अब इसके साथ में आप और क्या चीज़ें हैं जो चिकित्सा में यहाँ पर सन बाथ जरूर कराते हैं। तो गठिया वगैरह के जो भी मरीज़ हैं उनको सनलाइट मिलना ही मिलना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप वॉक करते हैं तो वॉक करते वक्त आपको क्या करना होता है कि कोशिश करिए वाइट कलर के कपड़े पहनिए, हल्के कपड़े पहनिए, कॉटन के कपड़े पहनकर वॉक करिए। लेडीज़ के साथ तो भाई थोड़ी सी लिमिटेशन ज़्यादा है, बट जेंट्स के साथ में उतनी लिमिटेशंस नहीं होती है। तो उस हिसाब से आप कम से कम कपड़े पहन करके, हालांकि आप देखो आजकल लोग मतलब फैशन के नाम पर, स्टाइल के नाम पर तो कई बार बहुत कम कम कपड़े भी पहनते हैं, बट वो आपको मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि आपकी हेल्थ के हिसाब से। तो ये चीज़ एक तो करिए। तो सनलाइट में या सूर्य स्नान कर रहे हैं, सन बाथ कर रहे हैं, तो वहाँ पर करना क्या होता है कि आपका जो फेस होता है, जो आपका सर होता है, और जिस एरिया में पेन है, जैसे नी जॉइंट हो चाहे शोल्डर जॉइंट, जहाँ पर, उसको केले की पत्ती से ढक करके तब आप सन के लाइट लेते हैं। तो सन बाथ करने के प्रॉपरली तरीके हैं। इस पर हो सकता है शायद सेशन लिया नहीं लिया होगा तो बना दूंगी, एक वीडियो बना करके भी मैं आप डाल दूंगी अगर किसी पेशेंट को। हालांकि अभी तो बारिश का मौसम है तो पॉसिबल नहीं है, बारिश वगैरह ख़त्म हो जाती है तो। हालांकि अभी हम आपको पता है कि हमारे सेंटर पर काम चल रहा है, तो काम फिनिश होगा तो इस तरह की वीडियो भी बना करके आप लोग के लिए प्रॉपरली डाल दूंगी कि सन बाथ लेने का तरीका क्या है, सूरज की रोशनी में या सूर्य स्नान करने का तरीका क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। आपका मतलब सर होता है, आपका फेस जो होता है, वैसे कुछ लोग करता है ना कि हम काले पड़ जाएंगे, तो आप केले की पत्ती से ढक करके लाइट लेंगे ना सनलाइट, तो आप कभी काले नहीं पड़ेंगे। और सर दर्द वगैरह की तकलीफ रहती है, हालांकि वहाँ पर भी एक तरीका होता है कि आपने ठंडे पानी में तौलिया भिगा कर, ठंडे पानी में नॉर्मल वाटर भिगा कर निचोड़ करके रखे रहते हो, तो हेडेक वेडेक की प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरह की सारी चीज़ें हैं। और प्लस उस पर्टिकुलर एरिया को केले की पत्ती से ढक करके सूर्य वगैरह। अब ये जो सन बात करना है एटलीस्ट हाफ आवर के लिए करना है। हाफ आवर बाद क्या कर सकते हो, या तो आप नहा सकते हो नॉर्मल वाटर से, या नॉर्मल वाटर में तौलिया भिगा करके बढ़िया से निचोड़ लीजिए, निचोड़ करके पूरे बदन को बहुत अच्छे से पोंछ लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि सनलाइट में बॉडी के अंदर के जो भी आपके पोर्स वगैरह हैं वो सारे खुलेंगे। तो उन पोर्स वगैरह के खुलने की वजह से इनसे टॉक्सिक मटेरियल निकलेगा, फिर पोंछ पाँच कर निकाल दोगे तो आपका वो सारा टॉक्सिक मटेरियल निकल जाएगा। अब यहीं पर एक चीज़ और बता दूँ, हालांकि कई सारे सेशन में आपको बताया होगा पहले भी, कि जो तौलिया आपने यूज़ करिए, इस तौलिया को अब साबुन के पानी से धो करके धूप में सुखा करके तभी यूज़ करना। ये नहीं कि हमने पोंछा और पोंछ करके ऐसे टांग दिया, अगले दिन फिर से हमने वो तौलिया उठाई और फिर से बदन ऐसे ही सनलाइट मतलब सनबाथ लिया और पोंछ लिया। ये काम नहीं करना है। अगर नहीं पॉसिबल है, साबुन से नहीं धो रहे हैं, तो कम से कम इतना जरूर करके उस टॉवल को आप गर्म पानी में धो करके निचोड़ करके सनलाइट में जरूर सुखाइए। कायदे से तो तरीका है कि हल्का सा सर्फ डालो, उसमें गर्म पानी में बढ़िया से धो करके 4-5 पानी निकाल करके आप सनलाइट में उसको सुखा लो। क्योंकि उस तौलिया से जिससे आपने पोंछा है अपने बदन को, उसने आपकी बॉडी का टॉक्सिक मटेरियल को अपने अंदर सोक किया, अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ है। इस बात को समझने की कोशिश करें। इसीलिए जब आप प्रॉपरली सही तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हैं तभी रिजल्ट आते हैं। आप कई सारे काम करते हैं उसमें परफेक्शन नहीं हो पाता है या सही तरीके से नहीं कर पाते। परफेक्शन का मतलब अति नहीं होता है, लेकिन हर काम करने का एक टेक्निक होता है, एक तरीका होता है, उसकी एक ब्यूटी होती है, या कह सकते हैं डेकोरम होता है, प्रॉपर एक स्टाइल होती है। उस स्टाइल से उस तरीके से जब काम किया जाता है तभी रिजल्ट आता है। तो इसीलिए मैंने बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद में बदन पोछा और तौलिया ऐसे टांग देते हैं, और तौलिया को फिर वो करते हैं, मतलब कि फिर अगले दिन ऐसा थोड़ी धोया है। लेकिन बरसात वगैरह के मौसम में आपको पता ही है कि फ्रिक्वेंटली आपने टॉवल ज़रूर वॉश करना चाहिए। हालांकि बेस्ट तरीका होता है कि आपके टॉवल के लिए, आपके बेडशीट्स के लिए डेली वॉश करने का तरीका होता है, लेकिन अगर नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट वीकली तो वॉश करिए। लेकिन साथ में शर्त मैं क्या लगा रही हूँ कि आपका ने जहाँ पर वो चीज़ टांगी हुई टॉवल, वहाँ पर वो प्रॉपरली सूख जा रही है। आपने डाला और डालने के बाद वो प्रॉपरली सूख जा रही है। ऐसा नहीं है कि पता चला आपने अगले दिन उठाया उसमें से स्मेल वगैरह आ रही, तो वहाँ पर एक फंगस इन्फेक्शन या नमी है या परेशानी है, नेगेटिव मटेरियल है, समझो आपकी बॉडी का सब उसमें आया। तो प्लीज़ इस तरीके से टॉवल को यूज़ नहीं करिएगा। इस बात का पूरा ख्याल रखिए। इसीलिए टॉवल के केस में बोलते हैं बहुत पतले कपड़े के होने चाहिए, क्योंकि डेली आपने अगर धोकर निचोड़ करके ऐसे डाल दिया ना, और बाथरूम में वेंटिलेशन प्रॉपर है ले तो भी सूख जाता है। या तो कुछ लोग की आदत होती है डेली मशीन में चलाते हैं अपने टॉवल को, तो वो भी एक बहुत अच्छी आदत होती है। ये सारी चीज़ समझिए। तो एक तो थेरेपी वाला ये पार्ट था जिसमें सन बात करना